आज की सभी बड़ी खबरें। बंगाल से ममता बनर्जी का बयान। पीएम की रैली से बंगाल सरकार के खिलाफ दुर्भाग्यपूर्ण अभियान चलाया गया। सिक्किम के मांगन में तीस्ता नदी में गिरी टूरिस्ट गाड़ी। हादसे में एक पर्यटक की मौत हुई। कई लोग लापता। बचाओ अभियान जारी। एमपी के ग्वालियर में सामने आया हिट एंड रन का मामला। कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। तलाश में जुटी पुलिस। लंदन के एक आयोजित सम्मेलन में बोले राघव चड्ढा, कूटनीति और कपट एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान पीड़ित देश नहीं, आतंकी देश है। दिल्ली के आदर्श नगर में एसी सर्विस को लेकर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में हंगामा। ग्राहक कर्मचारियों के बीच हुई मारपीट। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंबरनाथ में पेड़ से लटके मिले युवक युवती के शव। प्रेम प्रसंग में खुदकुशी की आशंका। प्रयागराज में जमीन की माफी करने आए राजस्व कर्मी के सामने बवाल। दबंगों ने बुजुर्ग समेत 3 लोगों को लाठी डंडे से पीटा। गाजियाबाद में मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से अपराधी घायल। कब्जे से देसी पिस्तल और तमंचे के साथ जिंदा कारतूस बरामद। दिल्ली का बजट सत्र हुआ खत्म। अब नया सत्र कैबिनेट की सलाह पर तय करेंगे एलजी। दिल्ली कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ। मेरठ में इंस्टाग्राम देखने को लेकर बवाल। बच्चों के बीच मारपीट के बाद 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। जमकर हुआ पथरा। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में 2 पक्षों में झड़प। 3 दबंगों ने महिलाओं को लाठी डंडों से जमकर पीटा। यूपी के देवरिया में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। घर में घुसकर दबंगों ने की पिटाई। जमकर चले लाठी। यूपी के गाजीपुर में डीजे पर डांस करने को लेकर बवाल। 2 गांव के बीच जमकर चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर। राजस्थान के जालौर में कड़ी धूप में नागा साधु का अग्नि स्नान। महाकालेश्वर धाम में चारों ओर आग जलाकर शुरू की तपस्या। गुजरात के अहमदाबाद में भीषण हादसा। 4 रास्ता इलाके में कार में लगी आग। धू धू कर जल गई पूरी गाड़ी। यूपी के सहारनपुर में एक और अवैध मस्जिद पर प्रशासन ने की कार्रवाई। बुलडोजर से मस्जिद को ध्वस्त किया गया। मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में वार्डन ने छात्रों को पीटा। वार्डन को हटाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे छात्र। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड कार छोड़कर भागे सवार। बाल बाल बचे लोग। भुवनेश्वर में चीफ इंजीनियर के घर पर निगरानी विभाग की रेड। अपार्टमेंट की खिड़की से 500 रुपए की गाड़ियां गड्डियां नीचे फेंके इंजीनियर ने। महामंडलेश्वर बनने के समय को ममता कुलकर्णी ने फिर किया याद। कहा, महामंडलेश्वर बनना भगवान के हाथ में था। भगवान ने 25 साल की तपस्या का फल दिया। उत्तराखंड के देहरादून में 2 गाड़ियों की टक्कर के बाद हिंसक झड़प। एक शख्स ने कार चढ़ाने की कोशिश की। 9 लोग गिरफ्तार। पालघर में गोली लगने से नाबालिग लड़की घायल। प्रेमी के रिवाल्वर दिखाते समय चली गोली। पुलिस ने प्रेमी को हिरासत में लिया। संभल में सुरक्षा को मजबूत करने की तैयारी। रायस और बबराला चौकी बनेगा थाना। बबराला में 30 और रायस में 19 गांव होंगे शामिल। दिल्ली में घुसपैठियों पर शिकंजा। भरतनगर से 30 बांग्लादेश हिरासत में लिए गए। आईआरएस योगेंद्र मिश्रा का सामने आया पुराना वीडियो। अधिकारियों के क्रिकेट मैच में टॉप 11 में जगह नहीं मिलने पर धरने पर बैठ गए थे योगेंद्र। बीजेपी नेता बेचन पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल अल्जीयर्स पहुंचा है। सीमा पार आतंकवाद पर भारत की चिंता साझा की। लातविया में डीएमके नेता कनीम मोझी के नेतृत्व में सर्वदलीय डेलीगेशन ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। टॉप हेगन में रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने भारतीय प्रवासियों के साथ सामुदायिक कार्यक्रम में भाग लिया है। कई राजनयिकों से मुलाकात भी की है। जकार्ता में बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा, युद्ध कभी भी भारत की पसंद नहीं रहा। हम हमेशा शांति के हिमायती रहेंगे। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सिक्किम में शहीद लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी के परिवार से मुलाकात की। बीजेपी ने बनाई खास रणनीति। सोफिया कुरैशी के बहाने मुस्लिम समाज को देगी संदेश। नारी शक्ति और सेना में अल्पसंख्यकों की हो भागीदारी। पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में मॉक ड्रिल। राजकोट के जिलाधारी ने लोगों से ब्लैकआउट में सहयोग की अपील की। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर सेना का एजेंडा था। ऑपरेशन बंगाल बीजेपी का एजेंडा है। जम्मू में एसडीआरएफ ने किया मॉक ड्रिल। राहत बचाव तैयारियों की समीक्षा की। बीएसएफ आईजी बोले, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने गुजरात पर मिसाइलें और 200 ड्रोन भेजे थे, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ताजमहल की सुरक्षा होगी। हाईटेक ताजमहल की सुरक्षा को लेकर एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ मॉक ड्रिल की गई। यूपी के कानपुर में शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की।
पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी है। पहलगाम में आतंकवादियों ने शुभम की हत्या की। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, आतंकवाद प्रायोजित करने वालों को कीमत अब चुकानी पड़ेगी। भारत परमाणु धमकी के आगे झुकेगा नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने पुंछ में सिंह सभा गुरुद्वारा का दौरा किया। पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित हुआ था यह गुरुद्वारा। जयपुर दौरे पर जेपी नड्डा अहिल्या बाई होलकर जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही महिला शक्ति को कई सौगात भी दी। खड़गे राहुल ने असम कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की है। बैठक में असम में चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई है। बंगाल सरकार ने टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल की सुरक्षा वापस ली है। अनुव्रत मंडल पर पुलिस अधिकारी को धमकाने और गाली देने का आरोप है। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, सवर्ण जातियों के विकास के लिए आयोग का गठन। बीजेपी नेता महाचंद्र सिंह अध्यक्ष और जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद उपाध्यक्ष बनाए गए। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में जीडीपी वृद्धि दर धीमी होकर 6.5% हुई है। जनवरी मार्च तिमाही में 7.4% ग्रोथ रेट रहे। बीजेपी नेता के बेटे के अश्लील वीडियो वायरल होने पर सियासत, अखिलेश यादव ने कहा, मैनपुरी से 130 वीडियो का महाभंडाफोड़। ट्रंप ने फिर से लिया भारत पाकिस्तान सीज फायर का क्रेडिट। कहा कि हमने भारत और पाकिस्तान को लड़ने से रोका, यह परमाणु आपदा में बदल सकता था। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब स्टील पर टैरिफ किया है 2 गुना। अमेरिका में अब स्टील पर 50% टैरिफ हुआ। 4 जून से होगा लागू। पाकिस्तान सीजेसीएससी साहिर शमशाद मिर्जा का दावा, कहा कि अब दोनों देश सीमा पर सैनिकों की संख्या घटा रहे। 22 अप्रैल से पहले वाली स्थिति वापस आने लगी। पाकिस्तानी जनरल ने भारत पाक संघर्ष को दशकों में सबसे खराब लड़ाई बताया। कहा कि 4 दिन की झड़प में लड़ाकू विमान, मिसाइल, ड्रोन और तोप का इस्तेमाल किया गया। विदेशी छात्रों के मुद्दे पर बोले ट्रंप, हम यहां पर अच्छे छात्र चाहते हैं। हम सिर्फ ऐसे छात्र नहीं चाहते जो परेशानी पैदा करें। ईरान ने ट्रंप की धमकी पर दिया जवाब। कहा कि ईरान के परमाणु सुविधाओं को नष्ट करने की धमकी एक स्पष्ट रेडलाइन है। इसके गंभीर परिणाम होंगे। बलूच लिबरेशन आर्मी ने सुराब शहर पर कब्जे का दावा किया। कहा कि बैंक, पुलिस स्टेशन सहित सरकारी प्रतिष्ठानों पर कब्जा किया। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पुलिस स्टेशन को लगाई आग। 2 घंटे बाद ही सुराब शहर पर बरकरार रखा कब्जा। बीएलए के प्रवक्ता ने कहा, बलूचिस्तान के सुरा पर पूरा कब्जा। जिस दिन कोटा पहुंचे पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर, उसी दिन हुई घटना। बीएलए ने सुराब शहर में सेना के हथियारों और वाहनों को जब्त किया है। कमरे में बंद किए जाने से सहायक उप आयुक्त की दम घुटने से मौत हुई। पाकिस्तान की प्रांतीय सरकार का दावा, सुराब में सहायक उप आयुक्त की आवास पर की गई हत्या। कहा कि सुरक्षा बलों ने 8 लड़ाकों को मार गिराया। स्थानीय सूत्रों की रिपोर्ट में दावा, सुराब में कई सुरक्षाकर्मियों को बीएलए लड़ाकों ने हिरासत में लिया। सुराब का सामने आया एक और वीडियो। हथियारों के साथ शहर में पेट्रोलिंग करते नजर आए बीएलए की लड़ाके। सुराब में हमले के विरोध में लोगों ने देर रात सड़कों पर किया प्रदर्शन। बीएलए को कुचलने का किया आग्रह।